श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 11वां अध्याय। ब्राह्मण कन्या द्वारा घोर तप करना तथा भगवान भोलेनाथ का उसे 5 पति होने का वर देना। भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, दुर्वासा ऋषि के जाने के पश्चात उस ब्राह्मण कन्या ने घोर तप किया। उस कन्या ने बड़ी कठिनाई से होने वाला घोर तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी भगवान शिव का ध्यान करने लगी। प्रचंड गर्मी में धूप में बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। वह कन्या वर्षा ऋतु में खुले मैदान में भारी वर्षा के जल को अपने शरीर पर ग्रहण करती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह केवल धुआं पीकर ही तप करती थी। इस प्रकार की उग्र तप को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हुए। देवता लोग जिसे कठिन समझते हैं, ऋषि मुनि उसकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार तप करते ब्राह्मण कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब भगवान शिव शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न हो उसे वहां आकर दर्शन दिया। भगवान के दर्शन पाकर वह एकदम प्रसन्न होकर शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और भगवान को प्रणाम कर वह भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भाव। जो शिव गले में नागों का हार पहने हुए 3 नेत्रों वाले हैं तथा अपने अंगों पे भस्म लगाए हुए हैं, ऐसे महान ऐश्वर्य संपन्न वे शिव नित्य अविनाशी तथा शुभ है। दिशाएं जिनके लिए वस्त्रों का कार्य करती हैं, अर्थात वस्त्र आदि उपाधि से भी है, जो रहित है, उस नकार स्वरूप शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार में डूबा हुआ तथा भयानक से भयानक काल रूपी दुखों से भी छूट जाता है। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए वह कन्या मौन हो गई। भगवान शिव शंकर उसकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बड़े आनंद और उत्साह से बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति मिले। मुझे पति दीजिए, सुंदर पति। मुझे पति की कामना है। हे प्रभु, मुझे पति दीजिए। भगवान शिव जी बोले, तथास्तु। हे तपस्विनी, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए हे कन्या, तेरे 5 पति होंगे। वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों का सम्मान करने वाले, यज्ञकर्ता, सत्यग्राही, पराक्रमी, महायोद्धा व धर्मात्मा राजा होंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण कन्या भगवान के वचन सुनकर एकदम घबरा गई और बोली, हे महादेव, इस प्रकार तो संसार में मेरा उपहास होगा।
क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है और इसी से उसकी शोभा होती है। 5 पतियों वाली स्त्री ना कहीं देखी ना कहीं सुनी है। हे कृपा निधान, मेरी लाज रखिए। भगवान शिव जी उसकी प्रार्थना सुनकर बोले, हे पुत्री, तू घबरा मत। जो वचन कहा है वह अवश्य सत्य होगा। तुमने जो तपस्या की है उसके बल से तुम्हारा अगला जन्म माँ के गर्भ से नहीं अग्निकुंड से होगा और 5 पति भी तुम्हें उसी जन्म में मिलेंगे। उन पतियों के साथ तू अनेकों सुख भोग कर फिर परम पद को प्राप्त होंगी। तुमने जो दुर्वासा ऋषि का निरादर किया और पुरुषोत्तम मास का भी अपमान किया, यह उसी का परिणाम है। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना स्वरूप प्रदान कर उसे अपना बनाया है। ब्रह्मा आदि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा का पालन करता हूँ, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। तूने संसार के पूज्य इस मास के व्रत के पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। और इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव जी अंतर्धान हो गए और वह ब्राह्मण कन्या आश्चर्यचकित होकर सिर्फ देखती रह गई। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म भगवान शिव शंकर तथा ब्राह्मण कन्या प्रसंग बाबत 11वां अध्याय समाप्त।